प्यारे देशवासियों, 148 करोड़ लोगों को शत शत नमन। आज 17/7/23 को हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि कई सालों से कुछ एक केस चल रहा है। भारत के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा जैसे हिंदू रहते हैं, उनकी एक आस्था है, उनके धर्म के अंदर, उनके शास्त्रों के अंदर, उनके पूर्वजों द्वारा ये बात सिखाई गई है, बताई गई है कि आस्था अगर एक पत्थर से भी होती है जिसको भगवान के रूप में वो पूजते हैं, लाखों मंदिर इस चीज़ के बने हुए हैं, और अगर उसके अंदर कैलेंडर्स लगे होते हैं, चित्र लगे होते हैं, उससे साथ उनकी एक आस्था जुड़ी होती है। बचपन से जब एक बच्चा पैदा होता है तो वही देखता है कि उसके माँ बाप पूर्वज एक पत्थर के जिसको भगवान के साथ वो पूजा करते हैं, अब उनकी एक आस्था जुड़ी होती है। उसको घी, शक्कर, दूध, कपड़ा, रोली, मोली, हवन, घर के अंदर गृह प्रवेश में, शादी में, ब्याह में, जीने में, मरने में, हर जगह भगवान को साक्षी मान के उसको पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ आस्था जुड़ी होती है। ऐसे ही कुछ लोग जो कि ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, वो लोग उन लोगों को अपने चुनाव लड़ने के लिए उसका निरंतर अपमान करते हैं। ऐसे देवी देवताओं को पैरों में गिराते हैं, चुनावों के अंदर उनका अपमान करते हैं। सीधा सीधा अपमान है। 295 आईपीसी खतरनाक तरीके से सड़क के पर चौराहों पे बिगर सरकारी विभागों से परमिशन लिए ये होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं। 3DP एक्ट के अंदर 188 आईपीसी के अंदर ये ऑफेंस है। 283 में ऑफेंस है। कहीं भी सड़क के ऊपर जाम करके टेंट लगा लेते हैं। अनवेरिफाइड लेबरों को ये वहां पे काम करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑफेंस ये लोग करते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी ऐसे कार्य को, जब कोई ऐसा हाई प्रोफाइल व्यक्ति अगर ऐसा अपराध कर रहा हो तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जो है बिल्कुल मौन हो जाती है, मूक दर्शक बन जाती है। और डीसीपी आईपीएस लेवल के भी ऑफिसर जो हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंस के अंदर उनके ये अपराध होता है, कि बहुत गंभीर विषय है कि संविधान का, डीपी एक्ट का, पीपीआर का, स्टैंडिंग मैनुअल का, आईपीसी, सीआरपीसी सबको ताक पर रख दिया जाता है। और ऐसे ही केस एक न्यायालय में चल रहे हैं, ऐसे कई केस चल रहे हैं। और एक 156 फाइल हुई थी। 30/12/18 को विक्टिम ने डीसीपी रोहिणी में कंप्लेंट करी, सारी चीजें हुई थी। और कल एक फाइनल, जब 4 साल के अंदर कोर्ट अपने ऑर्डर ऑफ कंप्लायंस नहीं करा पाई, 9/1/19 को 109 नंबर कोर्ट ने आदेश जारी किया पीएस अमन विहार को और पूछा कि इस कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेंट रिवील्ड हो रहा है नहीं हो रहा। ऑनरेबल MM गोपाल कृष्ण साहब ने कोर्ट से फाइल ही गायब कर दी। स्टाफ ने उनको ऑर्डर शीट के अंदर रिपोर्ट लेके मेंशन करना पड़ा कि कोर्ट से फाइल अनट्रेसेबल है। ये एक गहन विषय है कि ऐसा इस कोर्ट स्टाफ ने बहुत बार किया है कि जब भी एक जज अधिकारी कोई फैसला करना चाहता है, किसी केस को डिस्पोज करना चाहता है, कोई ऑर्डर पास करना चाहता है, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना चाहता है, तो कोर्ट स्टाफ फाइल गायब कर देता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इनके पास एक सिंपल एक्सक्यूज होता है, पता नहीं क्या है इसका कारण, वही जानते हैं। और ये एक बहुत ही दुखद विषय है। ऐसे बहुत सारा एक राय हाई प्रोफाइल व्यक्ति हुए केस के अंदर कोर्ट स्टाफ की ड्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में रही है। और फिर आगे चलते हैं कि पुलिस ने 9/1/19 का ऑनरेबल MM का आदेश आज 17/7/23 तक कंप्लाई नहीं किया कोर्ट के अंदर। उसके बाद 22/4/22 को 113 नंबर कोर्ट में अनुज कुमार सिंह साहब ने भी इसमें ऑर्डर किया और कहा कि विक्टिम को कि तुम खुद कॉपी नायब कोर्ट को सप्लाई करो। उसने रिसीविंग ली उससे 61 पेज सप्लाई करके ऑर्डर शीट समेत, लेकिन उसके बाद भी न्यायालय के अंदर 16/7 को कुछ नहीं हुआ, 24/9 को कुछ नहीं हुआ, 24/1 को कुछ नहीं हुआ, और 7-7 महीने की डिटेल्स में जज साहब ने लगाई हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि 24/1/23 को जब अधिवक्ता कोर्ट के अंदर मौजूद थे तो ये मैटर 4:30-5 बजे तक सुना नहीं गया, जिसकी वजह से जो अधिवक्ता था उसको और भी केसों में जाना होता है तो वो नहीं इसमें अपीयर हो पाए। और सबसे विशेष बात यह है कि ये जो अधिवक्ता हैं योगेश गोयल जी, एडवोकेट योगेश गोयल, जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मैटर देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखते हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये बात 100 करोड़ देवी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, देशों के अंदर की, भारत देश के अलावा विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी मुद्दा बन गया है, देश की प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, और अगर ऐसे मुद्दे के अंदर पुलिस और न्यायालय अगर कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम साबित रही है, जिसका कारण वही बताएंगे, तब उन्होंने ये बात बोली है कि हम इस केस के अंदर मैं आऊंगा और इसमें पहले भी कई एडवोकेट, बहुत ही शीर्ष एडवोकेट अपना रोल निभा के थक हार के इस केस को छोड़ के चले गए, क्योंकि कोई उनका वो नहीं हो रहा था।
तो योगेश गोयल जी ने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, न्यायालय के सामने पक्ष रखूंगा और जो जजमेंट्स हमेशा कोर्ट मांगती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की, उन जजमेंटों के साथ कह रहा सामना होगा। और 18/7/23 को ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, जो कि बहुत सारे लोग, अधिवक्ता और लिटिगेंट्स और प्रेस रिपोर्टर्स इस मोटर को फॉलो कर रहे हैं और वो शायद देखते हैं कि 18/7/23 को कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी। और यही लिटिगेंट भी बहुत स्ट्रांग आदमी है, जो बार बार कोर्ट को ये बात हमेशा रखते रहे हैं कि उनका ये कहना रहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो ऑनरेबल ललिता कुमारी की जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो रिवील्ड हो रहा है, और अभी एक और जजमेंट का हवाला दिया गया है 5 अगस्त 2022 की, कि ड्यूटी बाउंड होता है अगर जज साहब भी अगर उनके सामने ये बात आ रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील्ड हो रहा है, उनकी ऑब्जर्वेशन में उनको ये देख रहे हैं कि नजर आ रहा है, और अगर उसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कोई भी एविडेंस पुलिस के द्वारा रिकवर कराया जा सकता है, तो फिर उनको ये ड्यूटी उनकी बनती है कि वो इसके अंदर एफआईआर का आदेश करें और इन्वेस्टिगेशन को डिले ना करें, जिससे कि सबूत नष्ट ना होना पाए। तो अब लिटिगेंट भी बहुत बार ये बात उठा चुके हैं कि वो हमेशा ही कहते हैं कि लिटिगेंट ये कहता है कि अगर कोई अपमान होता है तो इस देश की 80 करोड़ जनता जो 5 किलो राशन में केंद्र सरकार पर निर्भर है, जो कि आंकड़े हैं, जो इस देश का 57 करोड़ किसान जो आज गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाना इतना आसान नहीं होता है एक आम आदमी के लिए। हमारे देश की 80% जनता ऐसी है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो ऐसे लोगों के लिए न्याय एक दूर की मील, एक सपने के बराबर है। तो ऐसी एक लिटिगेंट की ये भावना है। कल तो ये जोड़ी एक साथ चलेगी, एक तरफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ और कानूनी तथ्यों के साथ उतरेंगे कानूनी अधिवक्ता योगेश गोयल, और दूसरी तरफ एक लिटिगेंट आएंगे इसके अंदर जो अपने एक सबूतों के साथ, जनता के पक्ष के साथ, देश की 82% जनता के साथ आएंगे कि जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, वो व्यक्ति पक्ष सकेंगे। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि कानूनी अधिवक्ता ने निःशुल्क 1 रुपया लिए बगैर ये बात तय करी है कि इस केस में शुरू से लेके अंत तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ा तो जाएंगे, और ये केस के अंदर वो कोई चार्ज नहीं लेंगे, ना कोई फोटोस्टेट का, ना टाइप का, ना किसी तरीके का लिटिगेशन का। तो ये सबसे अहम बात है। अब देखते हैं कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, पुलिस का ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, पुलिस अपनी ड्यूटी कितना निभाती है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, और कानूनी अधिवक्ता जो अपनी जजमेंटों के साथ रहेंगे वो कितना सफल होते हैं, और लिटिगेंट कोर्ट के सामने कितना पक्ष रख पाता है कि जो देश की 100 करोड़ जनता है उनकी आन सम्मान मान। अब कल ये फैसला न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय के, और उसके अंदर जो फैसला होगा वो 18/7/23 को हम ऑर्डर अपलोड हो जाने के बाद, या ऑर्डर दस्ती के ऑर्डर होंगे या अनसर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, उसके बाद आपके साथ जुड़ेंगे। और बहुत सारे कानूनी अधिवक्ता जो इस केस को शुरू से हर हियरिंग में फॉलो करते हैं वो भी कल सब पहुंचेंगे यहाँ पे। और अमन विहार थाने के खिलाफ अभी लीलावती एडवोकेट का भी केस एक चल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे अधिवक्ता हैं जिनका बहुत ज्यादा रुचि है, और उन्होंने आज हमसे संपर्क भी किया और बोला कि वो इसकी जजमेंट्स वगैरह और ऑर्डर की कॉपी चाहते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर वो भी निःशुल्क अपनी सेवा इस केस के अंदर देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसला होगा, और कल 18/7/23 को फिर पुनः जोड़ेंगे इसी केस को लेके। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।